अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाज़रीन, 8 फरवरी 2024 आम इंतखाबात की तारीख है और ये तारीख इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सदर मुमलिकत के दरमियान मुशावरत के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस तारीख का ऐलान किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने रिमार्क्स में यह भी कहा था कि तारीख आगे पीछे होने या इवन इस पर कयास आराइयां या बात करने की भी गुंजाइश नहीं है। लेकिन हैरान कुन तौर पर कयास आराइयां हो रही हैं कि इलेक्शन आगे भी जा सकते हैं, इलेक्शन डिले की तरफ भी ये मामला जा सकते हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह ऐलान कर रखा है कि जो 30 नवंबर है, 3-4 दिन के बाद इलेक्शन स्केड्यूल का जो ऐलान है वो बाकायदा तौर पर हो जाएगा। और जब इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाता है तो फिर हम देखते हैं कि बाकायदा गहमा गहमी हमें इलेक्शन की नजर आती है, बाकायदा कैंपेन हमें करती हुई नजर आती है। मुख्तलिफ पॉलिटिकल जमातें टिकटों की तकसीम का अमल जो है वो शुरू हो जाता है। लेकिन जिस अंदाज में कयास आराइयां हो रही हैं कुछ सियासी तर्जियाकारों की जानिब से कि इलेक्शन के मामला डिले की तरफ जा सकते हैं और उसके लिए जो जस्टिफिकेशन दी जा रही है, उसके लिए जो रीजन दी जा रही है वो ये दी जा रही है कि चूंकि मुआशी फ्रंट पर हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है और पिछले कुछ अरसे के अंदर हमने मुआशी हवाले से बहुत सारी चीज़ों पर कंट्रोल हासिल किया और बहुत ज़्यादा जो मुआशी सूरत हाल है वहाँ पर हमें किसी हद तक इस्तेहकाम नज़र आ रहा है। और अगर इलेक्शन हो जाते हैं फरवरी में तो फिर इस मुआशी इस्तेहकाम के अंदर किसी हद तक खलल भी पड़ सकता है। तो इस सारे तनाजुर के अंदर रहते हुए ये फैसला किया जा रहा है और मुख्तलिफ हलकों के अंदर ये सोच पाई जाती है कि शायद जो मामलात हैं वो डिले की तरफ जाएं। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से क्लियर एक रिमार्क सामने आए थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया था कि इलेक्शन किसी सूरत डिले नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक डेट जो है वो मुशावरत के बाद सदर मुमलिकत से हमें बताएं और फिर इलेक्शन डिले होने या तारीख आगे पीछे करने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। अगर करते हैं तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऐलान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स और दूसरी जानिब ये कयास आराइयां, क्या वाकई मामला जो है वो उस तरफ जा सकते हैं, इलेक्शन के मामला डिले की तरफ जा सकते हैं। और इंतखाबात में जो डिले की बातें हो रही हैं, ये जो कयास आराइयां हो रही हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, क्या वाकई ये जस्टिफिकेशन दुरुस्त है जो कि दी जा रही है। और फिर जो पॉलिटिकल जमातें हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा क्लियर स्टांस रहा है स्टार्ट से ही इलेक्शन डिले के हवाले से, वो बड़ा खुलकर बात भी करते रहे, उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, फिर मुस्लिम लीग नून इस हवाले से क्या उसका रद्द-ए-अमल होगा, दीगर जो सियासी जमातें हैं वो इस पर क्या रद्द-ए-अमल रखती हैं और क्या स्टांस रखती हैं। सारी सूरत हाल पर आज जरा डिटेल में बात करेंगे, डिटेल एनालिसिस भी लेने की कोशिश करेंगे। और बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ज्ञानचंद साहब ने और इसके साथ साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं यासिर नज़र, उनसे भी ज़रा इस सारी सूरत हाल पर एनालिसिस लेते हैं कि आगे होने क्या जा रहा है। और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए पीपल्स पार्टी के रहनुमा ज्ञानचंद साहब ने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। इसके साथ साथ सीनियर सहाफ़ी यासिर नज़र ने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ज्ञानचंद साहब, आगाज़ आपसे ही कर लेते हैं। सर, बड़ी कयास आराइयां चल रही हैं इंतखाबात में ताख़ीर के हवाले से और रीज़न ये बताया जा रहा है कि ज़ाहिर है जो मुआशी इस्तेहकाम है वो बहुत सारे हमने देखे मेयर्स लिए मौजूदा गवर्नमेंट ने जिसमें मुआशी इस्तेहकाम आए। और अगर इस वक्त इलेक्शन की तरफ मामलात जाते हैं तो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मुआशी इस्तेहकाम में खलल आ सकता है। और बहुत सारे सियासी तर्जियाकारों की जानिब से कहा जा रहा है कि इलेक्शन जो हैं वो डिले की एक सोच है। तो सर, आप क्या कहेंगे सारी सूरत हाल पर, अगर मामलात डिले की तरफ जाते हैं तो क्या स्टांस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? देखिए, पहली बात तो ये है कि इलेक्शन डिले होने की तरफ नहीं जाएंगे, हम उसको डिले होने के नहीं देंगे। हम पीपल्स पार्टी का ये स्टांस है और आज जो हालात हैं उनकी भी तकाजा है कि इलेक्शंस को टाइम पे ही किया जाए। बहुत सी हालात तब सुधरेंगे जब कोई मेरिट्स पे ट्रांसपेरेंटली इलेक्शंस होंगे, आवाम के नुमाइंदे आएंगे जिनको इस मुल्क के आगे ले जाने का विजडम होगा। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शंस टाइम पे होने जा रहे हैं। और हाँ, खर्चा तो हमारे भी है कि भाई उसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसमें कोई फेयर एंड फ्री होने चाहिए। तो ये खर्चात यकीनन है, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि इस दफा मुल्क के इन हालात को देखते हुए कोई गड़बड़ नहीं की जाएगी और इलेक्शन टाइम पे ही किए
जाएंगे। हाँ, कुछ लोगों की ख्वाहिश हो सकती है कि इलेक्शन डिले हो, और वो या तो इलेक्शन में जीतने के लिए उनका मसला होगा, या फिर वो चाहते होंगे, बेनिफिशियरी होंगे कि भाई इलेक्शन ना हो, मुल्क में मुल्क के हालात ठीक ना हो। तो मैं नहीं समझता कि इलेक्शन लेट होने जा रहे हैं। अगर किसी ने कोशिश भी की तो हम उसको कामयाब होने नहीं देंगे। ठीक है यासिर, 8 फरवरी 2024 आम इंतखाबात की तारीख तय हो चुकी है और आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी इस पर बड़े क्लियर रिमार्क्स दिए गए थे कि इस तारीख से आगे पीछे होने या फिर मजीद इस बारे में इवन कोई कयास आराई करना, कोई बात करने की भी गुंजाइश नहीं है। अब मुख्तलिफ सियासी तर्जियाकारों की जानिब से इलेक्शन डिले होने के खदशात का इजहार किया जा रहा है। आप कैसे एनालाइज करेंगे सारी सूरत हाल को? आपको लगता है कि इलेक्शन आगे हो सकते हैं, फरवरी से आगे जा सकते हैं, या महज कयास आराइयां हैं? सोनिया, बहुत शुक्रिया। दो चीजें हैं। पहले तो देखें कि इलेक्शन की जो तारीख मुकर्रर की गई है वो फरवरी का महीना मुकर्रर किया गया है। इस महीने में होता हमेशा ये कि जनवरी और फरवरी का महीना जो है शमाली इलाका जात से लेके अगर नारायण कवान एन एरिया और मानसेरा, इसके अलावा कुछ इलाके, इसी तरह का ज्यादातर इलाका, यहाँ पे अक्सर जब जो बर्फबारी का सिलसिला है वो होता है। तो माजी में भी कुछ जो इंतखाबात से लेके कुछ इंतखाबात, इन चीजों को जवाब बना के उनको आगे तो किया गया है। अभी भी जो क्या सियाराइयां जो हैं या जिन चीजों ने जन्म लिया है, तो इसकी बुनियाद जी यासिर से हमारा राबिता मुनक़ता हो गया है। दोबारा कोशिश करते हैं यासिर से राबिता करने की। ज्ञानचंद साहब, वैसे तो जाहिर है आप पूरी उम्मीद हैं कि इलेक्शन जो हैं वो डिले की तरफ नहीं जाएंगे, बट अगर जाहिर है सूरत हाल जिस तरह से कयास आराइयां हो रही हैं बहुत सारे लोगों की जानिब से, और पीपल्स पार्टी को भी इस हवाले से खदशात रहे हैं, तो अगर मामलात जाते हैं तो आप लोगों का तो बड़ा क्लियर स्टांस रहा है कि हम जाहिर है इसके खिलाफ मैदान में आएंगे। पूरा एक जाहिर है बिलावल भुट्टो साहब के बयानात मौजूद हैं, आप पूरी उम्मीदें होंगे, लेकिन अगर डिले की तरफ जाते हैं तो आप लोग क्या करेंगे? कोई स्ट्रैटेजी बनाई है आपने? तो पहली बात तो ये है कि हमें यकीन है कि इलेक्शन डिले नहीं होंगे। ठीक है, वो तो हो गई बात। हाँ, एक तरफ से जुडिशरी जो है वो डिले होने नहीं देगी, दूसरी तरफ से जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो इलेक्शन को डिले होने नहीं देंगे। अगर खुदा न खास्ता कोई मौका पर इस किस्म की हरकत करता है और इलेक्शन डिले होते हैं, तो यकीनन हम डेमोक्रेटिकली जो भी हमारे कुव्वत होगी उसको हम इस्तेमाल करते हुए इंतजामिया को, इलेक्शन कमीशन को मजबूर करेंगे कि वो इलेक्शन टाइम पे होने दें। तो हमारा तो बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हम किसी भी सूरत में किसी भी हद तक जाएंगे अगर इलेक्शन को डिले किया जाता है। ठीक है, तो पीपल्स पार्टी तैयार है ज्ञानचंद साहब इलेक्शन के लिए? जाहिर है वैसे तो बाकी सियासी जमातों की जानिब से उस तरह से गहमा गहमी नजर कम ही आती है। पिछले दिनों बिलावल भुट्टो की कुछ गर्मा गर्म बयानात सामने आ रहे थे, फिर अचानक दुबई चले गए, फिर जरदारी साहब का इंटरव्यू आ गया, वहां से बड़ी कयास आराइयों ने जन्म लिया कि शायद जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो के दरमियान कुछ इख्तलाफात हैं। बहुत सारे लोगों ने उसे गुड कॉप बैड कॉप भी कहा। तो पीपल्स पार्टी इस सारी सूरत हाल पर क्या स्टांस रखती है? मैं समझता हूँ कि इलेक्शन फरवरी में होने जा रहे हैं, इसलिए हमारे चेयरमैन साहब, हमारे प्रेसिडेंट जरदारी साहब दोनों अपने अपने मार्ग से इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे हैं, और हमारी जो कैंपेनिंग है वो बाकायदा शुरू हो चुकी है। हमारे जो टिकट अवॉर्डिंग के लिए वर्किंग हो चुकी है, कमेटी हमारी पार्टी ने बना दी है जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्टेबल से भी रास्ते कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि हम इलेक्शन में जा रहे हैं। जहाँ तक बिलावल साहब के स्टेटमेंट्स और जरदारी साहब के स्टेटमेंट का ताल्लुक है, तो ये नेचुरल सी बात है। बेटा कभी भी जब यंग हो जाता है, समझदार हो जाता है, तो बाप के बातों को वो अच्छा नहीं समझता है और समझता है कि मैं दोस्त हूँ, और बाप हमेशा वो चाहे बच्चा किस भी उम्र में चला जाए, बाप हमेशा उसको बच्चा ही समझता है। तो इस किस्म की ये सूरत हाल एक नेचुरल है, वो चल रही है। तस्दीक कर रहे हैं कि ऐसी साबित करके दिखाया है कि मेरे से ज्यादा कोई भी इस मुल्क में समझदार नहीं है, पढ़ा। हाँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि बच्चे, हाँ लेकिन और उसकी एक लेगेसी भी है।
हाँ, लेकिन जरदारी साहब कह रहे हैं कि उन्हें अभी मजीद ट्रेनिंग की जरूरत है। बहरहाल इस मामले पर मैं मजीद आपकी तरफ आती हूँ। यासिर नज़र ने एक बार फिर हमें ज्वाइन किया। यासिर, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। जिस अंदाज में खदशात का इजहार किया जा रहा है इलेक्शन डिले करने के मामलात पर, तो क्या जस्टिफिकेशन दी जा सकती हैं अगर मामला उस तरफ जाता है? सोनिया, बात असल में यही है कि पाकिस्तानी सियासत किसी वक्त कुछ भी और कोई भी तब्दीली हो सकती है। इसमें फौरी तौर पे हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्शन जो 100% है वो होंगे, और ये भी नहीं कह सकते कि 100% यही नहीं होंगे। इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो जाएंगे। तो इसमें बुनियादी तौर पे आप जो जवाब बना जी यासिर, इंतखाबात हुए हैं या जिन चीजों पे इंतखाबात जो है वो डिले हुए हैं, तो उसमें बुनियादी यही एक चीज नजर आई है। उसमें नादरन एरियाज की अगर हम बात करें, इसमें हजारा डिवीजन को भी अगर हम शामिल करें, और इन एरियाज में जो जनवरी और फरवरी का महीना होता है, इसमें ज्यादातर एरियाज में बर्फबारी होती है। इलेक्शन कमीशन के पास एक वाहिद जवाब जो है वो इसी चीज को जवाब बना सकते हैं कि इन एरियाज में बर्फबारी है, तो इलेक्शन थोड़ा आगे कर लिए जाए, और इस पे तमाम सियासी पार्टियों को अगर कायल कर लिया जाए, तो फिर इसमें इन चीजों पे जो एग्री वो किया जा सकता है। लेकिन इसमें अक्सर सियासी जमातें, जिस तरह अगर पीपल्स पार्टी की जिस तरह बात कर रहे थे, तो पीपल्स पार्टी किसी सूरत फिलहाल एग्री नहीं है, दीगर जमातें भी एग्री नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आपने जितने भी जो इलेक्शन से लिंक लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, सरकारी इदारों के जो सरबराह हैं, इन लोगों से भी अगर आपकी बात हुई हो, देखो, तो इनकी तरफ से भी यही खदशा है। और यासिर को इस तरह से बाकायदा जिस तरह ये कोई नॉर्मल इलेक्शन, हाँ, और यासिर वो जिस तरह से बाकायदा गहमा गहमी होती है, अब फरवरी आने को है, बाकायदा इलेक्शन कैंपेन जिस तरह से हमें नजर आती है, वो गहमा गहमी भी हमें ग्राउंड पर नजर नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी ने कुछ, बिलावल भुट्टो ने बयानात दिए, उससे थोड़ा सा माहौल गर्म हुआ, फिर वो भी दुबई चले गए, जरदारी साहब भी चले गए, फिर नून लीग की तरफ से भी उस तरह से इलेक्शन कैंपेन हमें नजर नहीं आ रही। तो अगर इस तरह की कयासारियां आराइयां हो रही हैं, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सियासी जमातों को भी इदराक है कि शायद मामलात आगे जाएंगे? कहीं ना कहीं नहीं, बल्कि हकीकत में अगर ब्यूरोक्रेटिक जो वर्किंग करने वाले लोग हैं, इनसे अगर बात की जाए या इनका मौका भी समझा जाए, जो बड़े हाई लेवल पे इन चीजों को जज कर रहे होते हैं या जो डिसीजन मेकर हैं, तो वो भी ये फिलहाल तक तो यही समझ रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि ये इलेक्शन होंगे, डिले होने के ज्यादा चांसेस भी हैं, और यही खदशे का इजहार भी किया जा रहा है। और यही लोग जो है ये बता भी रहे होते हैं सियासतदानों को भी और सियासत से जुड़े लोगों को भी। इसलिए सियासी जमातों के अंदर भी अभी तक बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है कि इलेक्शन होंगे। इलेक्शन के लिए तारीख तो इलेक्शन कमीशन ने दे दी है, लेकिन इलेक्शन के लिए जो माहौल साजगार फराहम किया जाता है, वो उसमें अभी तक सियासी जमातों को भी खदशात हैं। सियासी जमातों को भी ये क्लियर नहीं है कि इलेक्शन में जीतेगा कौन, किसको कौन सा ग्राउंड मिलेगा, किस तरह उनको लेवल प्लेइंग जो फील्ड है वो दी जाएगी। अभी एक ही जमात की अगर बात कर लें, जैसे चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, अभी उनकी पार्टी के दरमियान भी आज ही शेर अफजल जो है उनकी तरफ से कहा गया कि जी चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है वो अब बाकायदा तौर पे इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो है उसमें चेयरमैन के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सके। बिल्कुल, हाँ, फिर तरदीद आ गई, हाँ, की भी तरदीद आ गई कि वो इलेक्शन इस बात की कोई डिसीजन नहीं हुआ। इसीलिए सियासी जमातों के अंदर भी जो मसाइल हैं वो भरपूर तरीके से हैं, और इतने मसाइल हैं कि जिसकी वजह से जो है जितने भी सियासतदान हैं वो किसी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। तो इसीलिए जो अवाम है वो हमेशा बरकरार, ठीक है, ठीक है, पाकिस्तान में और आखिर तक बरकरार रहता है। ठीक है, अभी भी यही जो बुरान और अवाम की जो सूरत हाल है, ये मजीद अगर इसी तरह की सूरत हाल रही तो ये मजीद बढ़ेगी। और इसमें बुनियादी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो सियासतदान है उनको हमेशा से वो एक दूसरे के खिलाफ सियासत करते आए हैं, और दूसरों के खिलाफ सियासत करने की वजह से अब सूरत हाल इनके अपने इस नहज तक पहुंच चुकी है। ये कंट्रोल के बजाय जो सियासतदान है वो किसी डिसीजन पे मुतफिका तौर पे नहीं होते। कभी पॉइंट टेकन, लेवल प्लेइंग की बात की जाए तो ये मैं वापस आती हूँ यासिर आपकी तरफ। अच्छा, ज्ञान चंद साहब, एक जो मौशी तर्जयकार या आप सियासी एनालिस्ट को सुने, बहुत सारे कॉलम्स भी बड़े सीनियर एनालिस्ट की जानिब से लिखे गए, जिनमें एक रीज़न ये बताई गई कि चूंकि ये कहा जा रहा है कि मौशी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा दरपेश हैं, इसलिए इलेक्शन हो नहीं सकते, और जो मौजूदा केयर टेकर सेटअप है उसके आने के बाद किसी हद तक मौशी सूरत हाल में कुछ हमें इस्तेहकाम नजर आया, और अगर फिर मामला इलेक्शन की तरफ जाता है फरवरी में, तो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मौशी इस्तेहकाम में खलल पैदा हो सकता है। तो आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि मौशी फ्रंट पर किसी हद तक तो चीज़ें बेहतर हुई हैं?
देखिए, निगरान जो सेटअप है उसको कोई अख्तियार नहीं है। एक जो हमारी यूनिटी गवर्नमेंट बनी थी, सब पार्टी से मिलकर एक गवर्नमेंट बनाई थी, उस गवर्नमेंट में एक फ्रेमवर्क बनाया था जिस वजह से ये मामला आगे जा रहे हैं, वो उस गवर्नमेंट की थी। तो मैं समझता हूँ जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका एक पॉलिटिकल विजडम है और उनको एक तजुर्बा है, चीजों को वो अच्छी तरह से देखते हैं कि इसको कैसे कैसे किया जा सकता है। तो इन हालात में अगर जिस दिन पता चलेगा कि हमारा इलेक्शन नहीं हो रहे हैं तो के हालात जरा डिफरेंट नजर आएंगे आपको। मुल्क में वो मायूसी चली जाएगी, इंटरनेशनली नॉन डेमोक्रेटिक फेस लेने के लिए पूछा जाएगा। जहां तक डिसीजन मेकर्स की हमारे भाई साहब ने बात की, डिसीजन मेकर्स मेरा ख्याल है कि वही पॉलिटिकली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होती हैं जो डिसीजन मेकर्स बनते हैं, पॉलिसी साथ वही है, तो वो इलेक्शन के बगैर आ नहीं सकते। तो इस वक्त में जो भी हालात हो, उन हालात में निकलने के लिए पॉलिटिकल जो है स्टेबल पाकिस्तान, पॉलिटिकली बहरानों से बचा हुआ पाकिस्तान जो है उसकी जरूरत है और वो बहरान तब खत्म होंगे जब इलेक्शन हो। ठीक है, और लोग इलेक्टेड जो नुमाइंदे हमारे वो आकर बैठेंगे और डिसीजन करेंगे। ठीक है, कोई हल नहीं। इलेक्शन के अलावा आप कह रहे हैं कोई हल नहीं है, और यासिर बहुत सारे लोगों का ये ख्याल भी है कि इलेक्शन ही वाहिद हल है जो एक कदम इस्तेहकाम की से माहौल बना हुआ है उसको ख़त्म करने के लिए। लेकिन ज़ाहिर है जो एक परसेप्शन बना निगरान सेटअप के आने के बाद, हमने देखा डॉलर जिस अंदाज में उड़ान भर रहा था उसमें किसी हद तक बेहतरी आई, फिर दीगर ओवरऑल महंगाई में जिस अंदाज में माफियाज के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ, जैसे तैसे करके दीगर चीज़ों के अंदर ज़ाहिर है हमने देखा स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी नज़र आई, पेट्रोल प्राइसेस नीचे आई। तो लोगों के अंदर आपको लगता है कि एक परसेप्शन पैदा हुआ कि हालात थोड़े से अब बेहतर आए हैं, क्योंकि 16 महीने की कारकर्दगी जो कुछ भी हुआ, पेट्रोल प्राइसेस, डॉलर, स्टॉक एक्सचेंज, ओवरऑल मौशी सूरत हाल, IMF के साथ जो मामलात रहे वो सबके सामने रहे। तो आपको लगता है कि एक परसेप्शन बना कि मौशी तौर पर सूरत हाल कुछ हद तक बेहतर हुई है, आटे में नमक के बराबर ही कह दें? सोनिया, यही बात तो देखें, जैसे SIFC का क्याम हुआ, उसके बाद जो डॉलर है उसको कंट्रोल किया गया, स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई, उसके बाद जो निगरान सेटअप के होते हुए तमाम चीजें जो एक माशी सूरत हाल है इसमें खासी बेहतरी आई, जो IMF जो है उसको भी मुतमैन कर दिया गया। उन्होंने अब जो दिसंबर की 7 तारीख को इजलास होना है उसमें किस्त भी जारी कर देनी है, तो अगले जो 3 साल का प्लान है उसकी भी अप्रूवल हो जानी है। ये तो चीजें हैं कि जिसकी वजह से लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो बढ़ा है, लोगों का एतमाद निगरान सेटअप है या जिन लोगों ने इस पे वर्किंग की है वो बढ़ा है। लेकिन दूसरी तरफ जैसा ध्यानचंद साहब बात करें तो ये बुनियादी तौर पर जमहूरियत जब मजबूत होगी, जमहूरी लोगों को परवाह, क्योंकि निगरान सेटअप को मुस्तकिल सेटअप नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली सियासी जमातों ने इसको मुकर्रर किया था। अब इसका टाइम फ्रेम है, उसके अंदर आर्जी चीजें तो बेहतरी हो सकती हैं, लेकिन जो मुस्तकिल चीजें बेहतर करनी है, जो मुस्तकिल चीजें बेहतर होनी है वो जमहूरी मुस्तकिल सेटअप के जरिए ही हो सकती है। और ये जमहूरी सेटअप ऐसे ही आ सकता है जब इलेक्शन होगी, और इलेक्शन में जितनी ताखीर होगी उससे शकूक बढ़ेंगे, उससे जो स्टॉक एक्सचेंज का भी जो बेहतर लेवल है वो दोबारा गिरेगा, उसके अंदर जो मार्केट की सूरत हाल है वो दोबारा खराब होगी, सियासत की एक जो नया रुख है वो अख्तियार करेगी। तो इसकी वजह से इसका बुनियादी और वाहिद जो हल है वो इलेक्शन है। अगर इलेक्शन में जितनी ताखीर होती जाएगी उसकी वजह से जो अभी चीजें कंट्रोल हुई हैं, निगरान सेटअप पे लोगों का एतमाद बढ़ा है, ये बढ़ने के बजाय ये कम होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल चीजों को अगर बैलेंस ही रखना है, आगे चल के जमहूरी सोच जो रखने वाले या जिस की हुकूमत भी आती है इसको भी इस तरह बैक किया जाए और इसी जमहूरी सोच के साथ आगे चला जाए। इन लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन जो भी जमहूरी हुकूमत है, अगर उनको इसी तरह निगरान सेटअप की तरह ही जितना बैक हो सकता है, स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई, जैसे कि डॉलर की जो स्मगलर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की, उसके अलावा सबसे बड़ी जो स्मगलिंग हो रही थी, एक हम सोने की बात करें, सोना जो गोल्ड है उसकी
की स्मगलिंग इन्होंने रोकी है, उसके अलावा ऑयल की जो स्मगलिंग होती थी, जो बलूचिस्तान से सबसे बड़ी स्मगलिंग जिसको हम समझते थे, वो कंट्रोल हुई है। तो ये सारी चीजें हुई हैं, ये जमहूरी हुकूमत के दौर में भी होती हैं और निगरान सेटअप के होते हुए फिलहाल इनको कंट्रोल तो बहुत अच्छे से किया जा सकता है, लेकिन ये मुस्तकिल और एक दूर पा जिसे कहते हैं या एक देर मुस्तकिल जो हाल है वो नहीं है। तो इसलिए आप जो कोशिशें की गई हैं इससे एतमाद तो बढ़ा है, लेकिन एतमाद को अगर बरकरार रखना है तो बर वक्त इलेक्शन होने चाहिए, जिसमें चाहे कोई पार्टी भी हो। उसमें एक और चीज का भी ख्याल रखना होगा कि जब तक तमाम लोगों को बेहतरीन माहौल इलेक्शन का नहीं दिया जाएगा तो इलेक्शन की जो सूरत हाल है वो कुछ भी हो सकती है और इंतहाई खतरनाक भी हो सकती है, जिसका बार बार यही खदशे का इज़हार किया जा रहा है। चाहे वो केपी में हो, केपी में तो सूरत हाल ये है कि आपने गुज़िश्ता रोज भी देखा कि क्या सूरत हाल बनी है एक रैली के अंदर। तो जो ही जलसे जुलूस रैलियां ये चीजें शुरू होंगी तो उसके लिए जैसे एक बिजनेस के लिए बेहतरीन माहौल दिया गया है, माशियत बेहतरी के लिए जो इकदाम किए गए हैं, तो इसीलिए लेवल प्लेइंग फील्ड आप कह रहे हैं तमाम पार्टियों को देनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब जरा आगे बढ़ते हैं। ज्ञान चंद साहब, अगर तो इलेक्शन हो जाते हैं, बिलफर्ज आप लोगों की फर्ज कर लेते हैं गवर्नमेंट आ जाती है, तो सर क्या मुख्तलिफ कर लेंगे आप आवाम के लिए? 16 महीने की कारकर्दगी तो सबके सामने रही, मुआशी हवाले से आवाम को देने के लिए आपके पास है क्या? IMF की इजाज़त के बगैर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। आवाम को रिलीफ देना भी ज़ाहिर है जुड़ा हुआ है, IMF अगर चाहेगा। कड़ी शराइतें, मुआशी सूरत हाल आपके सामने है, गवर्नमेंट में आकर क्या मुख्तलिफ कर लेंगे अगर आप ही आ जाते हैं तो? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो ये निगरान सेटअप के दौर में आप कह रहे हैं कि कुछ इस तरह का नजर आ रहा है, वो पॉलिसी वो है जो हमारी वो 16 महीने की गवर्नमेंट छोड़ कर गई। एक डूबते हुए पाकिस्तान को बचाकर हम लोगों ने आगे उसको लेकर आए हैं। अभी भी काम करने के लिए बहुत सी गुंजाइश है। अगर कोई इंजीनियरिंग ना हो, कोई नया तजुर्बा ना हो और फेयर और फ्री इलेक्शन हो, तो मैं समझता हूँ कि हम जिस तरह से कारली भुट्टो ने वो टूटा हुआ पाकिस्तान उसको आगे लेकर चले, जिस तरह से मानवा से तबाहशुदा पाकिस्तान को बेनजीर भुट्टो साहब आगे लेके चली, जिस तरह से मुशर्रफ के पास जब थोड़ा सा पाकिस्तान को, तो 2007-8 में मुल्क के हालात क्या थे, वहां से शुरू हुआ और इराक तक हमारे एक्सपोर्ट ऊपर गई। हमारे ठीक है बहरहाल वक्त, सॉरी, बढ़ा, रोजगार मिला, ठीक है, लोगों को वो हालात बेहतर। अभी भी उम्मीद है कि अगर गवर्नमेंट में आ जाते हैं तो हालात बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। बहरहाल देखना ये है कि इलेक्शन सर पे हैं, अगर होते हैं तो इन सियासी जमात को एटलीस्ट मैनिफेस्टो देने के लिए भी है या नहीं, क्या बयानिया होगा इन जमातों का हुकूमत में ज़ाहिर इलेक्शन में जाने के लिए, इलेक्शन कैंपेन के लिए। इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, बहरहाल ये भी बड़ा एक सवालिया निशान है, क्योंकि जिस अंदाज में कयास आराइयाँ जन्म ले रही हैं, बहुत से सवालात और बहुत से ज़ाहिर खदशात पैदा हो गए हैं। बहरहाल वक्त ख़त्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। यासिर नज़र सीनियर जर्नलिस्ट प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे, इसके साथ सब पीपल्स पार्टी रहनुमा ज्ञान चंद साहब अपनी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।